ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। बुद्धि का बंधन कैसे किया जाता है और बुद्धि का बंधन होने से कैसे आप बच सकते हैं। बुद्धि का बंधन आप समझ सकते हैं कि आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। वह व्यक्ति पागलों वाली हरकतें करनी शुरू कर देता है। उसको खुद की समझ नहीं रहती कि वह अपनी बुद्धि से जो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत है, तो उसको बोलते हैं बुद्धि का बंधन होना। कुछ भी अनाप शनाप किसी को भी बोलने लग जाता है, स्वयं अपना ही नुकसान स्वयं कर लेता है और उसको खुद को भी समझ नहीं रहती कि वह क्या कर रहा है। उसके दिमाग में एक ऐसे विचार डाल दिए जाते हैं बुद्धि का बंधन करके कि वह स्वयं को बर्बादी की कगार पर ले जाता है। जैसे शराब पीना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है। अगर वो अच्छा भला नौकरी पे लगा हुआ है तो वो नौकरी छोड़ देता है। किसी से लड़ाई झगड़ा चलते चलते मोल ले लेता है। और जब वो उस हालत में होता है तो वो ना किसी अपने माता पिता को पहचानता, ना बहन भाई को, ना पत्नी को, वो किसी को भी नहीं पहचानता है। उसकी जो बुद्धि की जो सद्बुद्ध है वो खो गई होती है। उसकी जो शर्म है, लाज है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जब इस तरीके से होता है तो उसके दिलो दिमाग से डर है, दया धर्म सब कुछ निकल जाता है। वह अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता है। तो ये जो भी कारण मैंने बताए हैं, ये सारे लक्षण बुद्धि बांधने के होते हैं कि बुद्धि बंधी हुई होती है उस व्यक्ति की। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बुद्धि का बंधन कैसे हम होने से रोक सकते हैं और किस किस तरीके से लोग बुद्धि का बंधन कर देते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होता है, परंतु कोई भी लोग इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी बुद्धि बंधी हुई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है और कैसे हम बच सकते हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बुद्धि को बांधा जाता है वो क्यों बांधा जाता है। देखो आजकल कोई भी जो आपके अपने हैं, देखो भाई जो ये काम करता है वो अपना ही होता है, कोई बाहर का नहीं होता, क्योंकि बाहर वाले को किसी को कोई मतलब नहीं होता आपसे। जो आपके अपने हैं वही आपकी तरक्की को देखकर जलने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अच्छे से कमाएं, अच्छे से आप खुशहाल जीवन को जिए। वो लोग इस तरीके को देखकर वो जलते हैं और वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। और तंत्र हुआ या फिर बुद्धि का बंधन लगा लो, ये सब तंत्र के ही एक माध्यम होते हैं। और जब ऐसा वही लोग करते हैं जिन लोगों को आपके बारे में बहुत सारे निजी बातें पता होती हैं। आपके घर परिवार के, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार जो आपके परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिनको आपके बारे में मोस्टली चीज़ें पता होती है। किसी का व्यापार अच्छा चल रहा है या किसी की नौकरी अच्छी चल रही है, कोई अच्छे पैसे कमा रहा है, तो उस व्यक्ति पर बंधन करा दिया जाता है। उस व्यक्ति की बुद्धि को बंधवा दिया जाता है ताकि वो बर्बाद हो जाए। अब मैं आपको बता दूं कि बुद्धि का जो बंधन है वो कैसे किया जाता है। बुद्धि का बंधन करने के लिए खाने में कुछ चीज़ें मिला दी जाती हैं, जैसे शमशान की राख जिसको भस्म बोलते हैं, शमशान की हड्डी, शमशान की हड्डियों को पीस कर उनको अभिमंत्रित करके तांत्रिक ऐसा कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा होती है नेगेटिव शक्तियों की। और ये जो बंधन होता है ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि इसको अच्छे से अच्छा भगत भी नहीं काट पाता है। बहुत ही कम भगत होते हैं जो इस चीज़ को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, इस जड़ को पकड़ पाते हैं कि इसको हो क्या रखा है, और वही फिर इसको हटाने का, इसको काटने का मार्ग बताते हैं। और इस प्रकार का जो तंत्र होता है ये सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में ही ज़्यादा कार्य करता है। जैसे अपना सफ़ेद चीज़ें हो गई, कुछ भी खीर हो गई, मिठाई हो गई, क्योंकि सफ़ेद मीठे का जो भी खाना पीना होता है उस मीठे के माध्यम से ये चीज़ें जल्दी कार्य करती हैं। क्योंकि जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो मीठे पर ज़्यादा आकर्षित होती हैं और मीठे के ज़रिए ही ये चीज़ें खिला दी जाती हैं और वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोग शराब में मिलाकर भी इसको खिला देते हैं, पिला देते हैं।
उसमें भी यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप में होती हैं, क्योंकि जितनी भी तामसिक चीज़ें होती हैं वो राक्षसों को, नेगेटिव शक्तियों को वो ज़्यादा आकर्षित करता है। तो तामसिक चीज़ों के माध्यम से अगर तंत्र इस तरीके से किया जाता है तो वह बहुत जल्दी उस व्यक्ति की बुद्धि को बांध देता है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसे बंधन भी किए जाते हैं, जैसे आपके कपड़े, आपके नाखून, आपके बाल, तो इन चीज़ों के द्वारा भी बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है। तो जब इस तरीके से कर दिया जाता है तो व्यक्ति का जो विवेक है, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बिल्कुल काम नहीं करती है। वह सारे काम उल्टे उल्टे करने शुरू कर देता है और परिवार के किसी भी सदस्य की वो नहीं मानता है, किसी के भी काबू में वो नहीं रहता है। वो व्यक्ति सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता, धर्म अधर्म में उसको फ़र्क नहीं दिखता है, अपने पराये में कोई वो फ़र्क नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। धीरे धीरे उसका शरीर है वो भी सूखता हुआ चला जाता है और जब अंत समय नज़दीक आता है तो उसकी मृत्यु नज़दीक आने लगती है और अंत समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इन चीज़ों के मरीज को अगर आप डॉक्टर के दिखाओगे तो डॉक्टर उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगा कि ये ऐसा हो क्या रहा है। जैसे कोई व्यक्ति सालों से, मतलब जन्म से कभी उसने दारू नहीं पी है, या फिर किसी को उल्टा नहीं बोला है, या फिर उसने घर में हुड़दंग नहीं मचाया है कुछ भी, और वो एकदम से ऐसे मचाने लगता है, वो दारू पीने लगता है, तो आप उसको कहीं भी किसी भी धरती पे किसी भी डॉक्टर के आप दिखाओगे तो उसका इलाज उसके पास नहीं मिलेगा। वो अपने तरफ से अपने हिसाब से जैसे उसको ट्रीटमेंट सही लगेगा वो आपको करके दे देगा, बाकी उसको आराम नहीं मिल पाएगा। तो ये जो परेशानी है ये एकदम से तंत्र के माध्यम से ही आती है और वह व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है उसको वो खो देता है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास भी एक बच्चा आया था जिसका दिमाग बांधा हुआ था, जिसके ऊपर तंत्र किया हुआ था, और वो तंत्र इस तरीके से था कि उसने, जैसे वो अपनी ड्यूटी से आ रहा था तो उसने चौक चौराहे पर रखी हुई जो सामान था, जो किसी ने उतारा करके रखा हुआ था, उस सामान के अंदर उसने जानबूझकर वहाँ से निकलते हुए भी उसने पहले उसको देखा, फिर उसने वापस होकर उसके अंदर पैर मारा। और बस इतना ही करने से, क्योंकि उसने उस उतारे को छेड़ दिया, उसमें जो चीज़ थी, उसमें जो बैठी हुई थी चौक चौराहे के ऊपर चीज़, उसने उसको ठोकर मारी है, तो वहाँ से वो चीज़ उसके साथ हो ली और उन्होंने उसकी बुद्धि को बांध दिया। वो पागलों वाली हरकतें करने लग गया। वो एकदम से, अगर उसको 2-2 3-3 आदमी पकड़ते थे वो एकदम छुड़ा के भागता था, कुछ भी गुस्से में किसी को बोल रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, शर्मनाक बातें बोल रहा है। तो इस तरीके से वो करने लगा था। फिर उसके ऊपर से हमने ट्रीटमेंट किया तो वो फिर 5 से 6 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि जो चीज़ें उस उतारे के माध्यम से उसके साथ हुई थी उन चीज़ों को वहीं पे ही दोबारा पहुंचाना था, क्योंकि उनको उनके स्थान पर ही पहुंचाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो किसी और को भी चोट कर सकती है। तो 5 से 6 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और उसको खुद में यह पता नहीं था बाद में कि उसको हुआ क्या था। वो कह रहा था कि बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कई दिन से सो रहा था, क्योंकि उसको खुद को ये पता नहीं होता कि वो किस अवस्था में है, क्योंकि बुद्धि एकदम बिल्कुल काम नहीं करती है। मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि बंधी हुई है। सबसे पहला जो लक्षण होता है कि उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती है। अगर नींद आएगी भी तो 1 या 2 घंटे के लिए। वह डरता है, चिल्लाता है, उस व्यक्ति का नहाने का मन नहीं करता, अपने शरीर की सफाई रखने का मन नहीं करता, खाने पीने का मन नहीं करता उसका, जो भी मन में आया वो खा लिया, नहीं मन में आया तो नहीं खाया। भगवान के मंदिर में जाने से उसको डर लगता है। पूजा पाठ से अगर संबंधित कोई भी आप बातें करेंगे तो उससे वह और ज़्यादा चिढ़ेगा, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। घर में किसी भी सदस्य को वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा। उस व्यक्ति का शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगता है धीरे धीरे। कभी कभी पुरानी बातों को लेकर वह लड़ाई करने घर में बैठ जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति की बुद्धि बंधी हुई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सावधानियाँ कैसे बरतें, कैसे आप इससे बचें। आपने देखा होगा कि जब नई नई शादी होती हैं तो दुल्हन को कोई भी खाने पीने पर, कोई रिश्तेदार है, कोई आपके घर परिवार के हैं, कोई उठने बैठने वाले हैं आपके नज़दीकी, तो वो उनको खाने पर बुलाते हैं और उस खाने के माध्यम से वो कुछ खिला देते हैं। तो थोड़े दिन बाद उनके मानसिक और शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें और इन चीज़ों से बचें।
मेरा मतलब है कि आप इन चीज़ों में बस ये पहचानें कि कौन आपका अपना है, किसके जाना चाहिए और किसके घर पे नहीं जाना चाहिए। साथ ही आपको तामसिक चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तामसिक चीज़ों के माध्यम से यह चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। और दारू से तो बिल्कुल आपको बचना है, क्योंकि दारू से तो इस तरीके का जो तंत्र है वो इतना ज़बरदस्त कर दिया जाता है कि अच्छे भगत उसको ठीक नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप बचना सीखें इन चीज़ों से। बाकी अगर इस तरीके का बंधन अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी माता बहन के साथ, किसी भाई बहन के साथ अगर हो जाता है, तो वह किसी अच्छे भगत को दिखाए, क्योंकि इस तंत्र को किसी भगत के माध्यम से ही काटा जा सकता है। इसको व्यक्ति अपने घर में ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ उपाय हैं, उन उपायों के माध्यम से इसमें आपको थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी, थोड़े दिन आपको आराम मिल जाएगा, परंतु पूर्ण तरीके से यह तंत्र ख़त्म सिर्फ भगत ही कर पाएंगे। तो आप किसी अच्छे भगत को जाने पहचाने और उसके माध्यम से इस तंत्र को कटवाएं। बाकी आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली ये वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बाकी हम मिलते हैं